व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सभी, आप देख रहे हैं जिम फिटनेस। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो हर बंदा पाकिस्तान में खासतौर पे, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, कहीं भी दुनिया में भी हो गया, वो हर बंदा वो चीज़ यूज़ कर रहा है। उस चीज़ के इतने हम आदी हो चुके हैं, वो एक तरह का जहर का काम कर रहा है हमारी डे टू डे लाइफ में, और हमारी डाइट में हम उसको समझ ले पॉइजन खा रहे हैं। तो आज हम जिस टॉपिक में बात करना चाह रहा हूँ वो है शुगर पे, कि शुगर हम लोग एक मीठा जहर खाई जा रहे हैं। दिन ब दिन लोग बीमार हो जा रहे हैं, डायबिटीज़ के इतने इशू आ गए हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल के, ओबेसिटी के, ये काफ़ी इतने इश्यूज हमारे माइंड में, हमारे सोसाइटी में चल रहे हैं। तो उसकी मेन कॉज जो है, मोस्टली लोग शुगर कंज्यूम इतनी ज़्यादा करते हैं। तो आज इस पूरे टॉपिक में, पूरी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा शुगर के बेनिफिट्स की भी हैं, और शुगर के नुकसानात, और शुगर किस टाइप्स की होती है, और डेली रिकमेंडेशन की डोज हमारी कितनी होनी चाहिए। जो बंदा वर्कआउट कर रहा है उसके लिए, फीमेल जो वर्कआउट कर रही है उनके लिए, या जो बंदा बीमार है, या जिसको कोई प्री डायबिटिक है, या डायबिटिक है, या ओबीस है, या कोलेस्ट्रॉल, या कोई भी उसको डिजीज़ है, उसके लिए कितनी शुगर पर डे की रिक्वायर्ड है। और सेकेंडली, और जो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी मैन है, जो आम बंदा है, जो कुछ भी नहीं कर रहा, बस वेला बैठा हुआ है, उसके लिए कितनी शुगर रिक्वायर्ड है पूरे दिन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि आपको कैसी लग रही है वीडियो। और जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें। अच्छा, तो दिन ब दिन हम लोग डेली, मैं भी शुगर कंज्यूम करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ना ही करूँ। हम लोग खाली चीनी, सफ़ेद चीनी या ब्राउन चीनी या शक्कर या गुड़, ये शुगर नहीं है। इसके अलावा भी हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी शुगर्स इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप कहीं भी आप कोई चीज़ उठाएंगे, आप कोई भी पैक चीज़ उठाएंगे, लैक्टोस, सुक्रोलोस, और काफ़ी इस तरह के नाम आपको मिलेंगे जो कि शुगर, हनी सिरप, आपका जनाब कॉर्न सिरप, ये सब शुगर की ही टाइप हैं। तो ये शुगर हम डे टू डे यूज़ कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें पता नहीं लगता। लेकिन एट द एंड पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी मिथ है, या पाकिस्तान में बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ये शुगर सिर्फ सफ़ेद चीनी, ब्राउन चीनी, गुड़, अच्छा गुड़ को भी पाकिस्तान में कहता नहीं, ये चीनी नहीं अच्छी चीज़ है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप चीनी यूज़ करते हैं, शुगर यूज़ करते हैं, वो किसी तरीके से भी हो जाए, वो दूध में जो होती है चीनी, उसके ज़रिए मीठा हो गया, जो आपकी ज़बान को टेस्ट लग रहा है वो मीठा का। इंसान जो है, हमारी ज़बान जो ह्यूमन बीइंग जो है, सिर्फ दो तरह के टेस्ट को सेंस कर सकती है, या हम तो उसको अच्छे तरीके से फील कर सकते हैं। एक वो होता है जो सॉल्ट का टेस्ट होता है, एक होता है जो शुगर का टेस्ट होता है। इसके अलावा हम लोग मोस्टली कुछ यूज़ नहीं करते, हमारी ज़बान इतनी वो उसके बारे में एडिक्टिव नहीं होती, ना उसको याद रहता है। लेकिन इन दो ऐसे टेस्ट हैं जो हमारी ज़बान बहुत ज़्यादा याद रखती है। तो ये दोनों ही एक तरह के नशे भी हैं। अभी जो शुगर है, ये एक तरह का कोकेन से ज़्यादा ख़तरनाक नशा है। जैसे आप डे टू डे लाइफ में शुगर यूज़ कर रहे हैं, एक दिन आपने फ़र्ज़ करें 1 चम्मच यूज़ की है, दूसरे दिन 2 चम्मच यूज़ की है, या एक दिन आपने मोल्टन लावा केक खाई, या पेस्ट्री खाई है, या ब्राउनी खाई है, तो आप पहले दिन एक खाएंगे, फिर आपका माइंड आपको फोर्स करता है कि भाई मुझे वो दोबारा दो, क्योंकि वो बड़ी एडिक्टिव चीज़ है, आपकी ज़बान को वो चस्का लग जाता है, और वो आपका माइंड उससे बड़ा अच्छा काम करता है। अगर आप डे टू डे खाते रहें, चीनी यूज़ करी जा रहे हैं, आस्ता आस्ता आप इतने एडिक्टिव हो जाएंगे, आप उसके बगैर रह ही नहीं पाएंगे। रात को फ्रिज खोलेंगे, सबसे मीठी चीज़ होगी, रगड़ा लगा देंगे। होता क्या है, इसका मसला क्या है? जैसे हम चीनी यूज़ करते हैं, या जो हम शुगर यूज़ करते हैं, शुगर किसी भी सोर्स से हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी शुगर है, फ्रूट्स के अंदर भी शुगर है, आपकी लैक्टोस दूध के अंदर भी शुगर है, आपके जो वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर भी शुगर है। आप जो कोई भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो कि आपके कार्ब्स से रिलेटेड है, वो भी शुगर है। लेकिन हम लोग शुगर से रिलेट करते हैं मीठी चीज़ को, लेकिन इनडायरेक्टली शुगर आ रही होती है। अच्छा, होता ये है कि शुगर जो है, ये बहुत चीप सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हद से ज़्यादा चीप सोर्स होते हैं, कैलोरीज होती हैं, जो बहुत ही जाके फास्ट डाइजेस्टिंग होती हैं, बॉडी में जाके एकदम इंसुलिन स्पाइक करके बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर बॉडी को एनर्जी देने की कोशिश करती हैं। जैसे ही वो एनर्जी खत्म होती है, आप एकदम क्रैश कर जाते हैं। या अगर बॉडी को उस एनर्जी की, या उस ग्लाइकोजन की, या ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी, उसको स्टोर कर देगी एज अ फॉर्म ऑफ फैट। यानी कि आप सही समझ लें कि शुगर मेन काज है फैट स्टोरेज का। तो वो शुगर कहाँ से आ रही है? वो आपकी कार्बोहाइड्रेट से भी आ सकती है, रिफाइंड चीज़ों से भी आ सकती है, जंक फूड से भी आ सकती है, आपकी इससे आ सकती है, कैन फूड से आ सकती है, जो प्रोसेस फूड होते हैं उनसे आ सकती है, आप रिफाइंड फूड खा रहे हैं, बेकरी आइटम खा रहे हैं, उससे आ सकती है, बहुत मीठा फल खा रहे हैं उससे आ सकती है, शुगर खा रहे हैं उससे आ सकती है, ये काफ़ी चीज़ें, गुड़ खा रहे हैं उससे आ सकती है, शक्कर खा रहे हैं उससे आ सकती है, आप कोई वाइटनर यूज़ कर रहे हैं, जो फर्स्ट को स्वीटनर यूज़ कर रहे हैं उससे आ सकती है। अच्छा, दो तरह की शुगर होती है, एक होती है आर्टिफिशियल, एक होती है नेचुरल। नेचुरल को हम अगर
अगर कवर करें तो नेचुरल में आपका दूध आ गया, आपके वेजिटेबल्स आ गए, आपकी फ्रूट आ गया और आपके जनाब होल ग्रेन आ गया। अच्छा, इनके अंदर क्या है कि आपको शुगर तो मिलती है, लेकिन इन शुगर के साथ साथ आपको फाइबर मिलेगा, आपको फाइबर रिच फूड मिलेगा, आपको इसके न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, माइक्रोस मिलेंगे, तो वो जो बॉडी के लिए हेल्पफुल और बॉडी उस शुगर के लिए ठीक है। यानी अगर आप वो कंज्यूम करें तो कोई इतना इशू नहीं है, आप वो खा सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल शुगर खा रहे हैं, कैन फूड हो गया जो मैंने पहले नाम लिया, उनसे ले रहे हैं, तो वो बॉडी के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ एक चीप सोर्स है, वो चीप कैलोरीज हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं, और आपकी बॉडी उससे एडिक्टिव होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस चीज़ पे कि पर डे में हमें रिक्वायरमेंट कितनी है। पहले तो ये समझना चाहिए कि हम चीनी जो खाते हैं उसको हमने शुगर के तौर पे मेजर नहीं करना, हमने ओवरऑल मेजर करना है कि आप ब्रेड से जो शुगर आ रही है, जो आपकी फ्रूट से शुगर आ रही है, जो आपकी राइस से शुगर आ रही है, आपकी रोटी से शुगर आ रही है, आपकी वेजिटेबल से जो आ रही है, आपके फ्रूट से जो आ रही है, आपके मिल्क से जो आ रही है, इस शुगर को भी हमने मेजर करना है। वो मेजर कैसे करना है, आप जाके नेट पे देख लें, गूगल करें, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बच्चा बच्ची जो भी है उसके मोबाइल है, जाके सर्च करेगी जी 1 कप में कितनी शुगर है दूध के। 1 कप में शुगर जो आप 1 गिलास मीडियम जो कप होता है, जो मग होता है आजकल चाय का, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम लैक्टोस होते हैं। लैक्टोस मिल्क शुगर है, यानी वो चीनी है लेकिन वो दूध की शुगर। अच्छा, लैक्टोस का एक और चीज़ हम पता चलूँ साथ ही ऐड करते हैं, लैक्टोस इंटॉलरेंस भी बहुत लोग होते हैं जो दूध पीते हैं तो उनको पचता नहीं है, उनको ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, उल्टी आ जाती है, मोशन लग जाते हैं, सिकनेस हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। वो एक बीमारी है लैक्टोस इंटॉलरेंस पे, जो हमारे पाकिस्तान में 70% या मिडिल एशियन जो एशियन जितने भी हैं 70% जो आबादी है उसमें से लैक्टोस इंटॉलरेंस है। अगर आप एक ब्रेड लेते हैं, ब्राउन लेते हैं, 2 से 3 ग्राम उसमें आती है। और अगर आप फ्रूट लेते हैं, अगर आम खाने का ज़्यादा शौक है तो एक नॉर्मल आम में 25 से 40 ग्राम शुगर होती है। तो 1 ग्राम शुगर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 कैलोरीज के बराबर होती है, सेम लाइक कार्ब्स और सेम लाइक प्रोटीन। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान या जो भी बंदा वर्कआउट नहीं कर रहा, जो उसकी जो डे टू डे लाइफ इतनी वर्कआउट नहीं कर रहा, इतनी हेडेक नहीं है, इतनी एक्टिविटी नहीं है उसकी लाइफ में, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ऑफिस वर्क जा रहे हैं या घर में कोई हाउसवाइफ है या कोई भी बंदा या स्टूडेंट है, वो अगर नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं तो उनको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए और कितने % शुगर कितने ग्रामेज में लेनी चाहिए। उनको अपनी कैलोरीज का 5 से 7% अपनी शुगर से लेना चाहिए, अब वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेडीज़ हैं वो 5%, अगर कोई मैन है जेंट्स हैं तो वो 7% ले सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि 2000 कैलोरीज है एक आंटी की, ठीक है, वो आंटी क्या कर सकती हैं, उनकी जनाब नॉर्मल लाइफ है, बिल्कुल ईजी चल रही हैं, तो वो क्या करेंगे अपनी कैलोरीज का 5% शुगर से वो ले सकती हैं, वो होना चाहिए, तो वो अप्रॉक्सीमेटली बनती है 100 कैलोरीज। और 100 कैलोरीज को जब हम डिवाइड करेंगे 4 पे, 1 ग्राम शुगर जो वो 4 कैलोरीज के बराबर होती है, तो वो हमारी 25 ग्राम आ जाएगी। कि वो 25 ग्राम जो आंटी हैं, जो फीमेल हैं, जो कुछ भी नहीं कर रही, बस हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, तो वो आराम से 25 ग्राम अपनी शुगर ले सकती हैं, पूरी अपने एडजस्ट कर सकती हैं पूरी डाइट में। वो शुगर 25 ग्राम वो दूसरी वाइट शुगर नहीं होगी, उसमें आपकी फ्रूट की, आपकी कार्बोहाइड्रेट से जो आ रही है, आपकी जो मिल्क से आ रही है, जो फ्रूट से आ रही है, वेजिटेबल से आ रही है, जो आप ये भी बीच में काउंट होंगी। अच्छा, अब बात करते हैं जो बंदे वर्कआउट कर रहे हैं, मेरे जैसे और आप जैसे कोई अच्छे बिल्डर जो हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं, जो अपनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं जाके वर्कआउट के दौरान। अच्छा, वर्कआउट में जो वर्कआउट करते हैं लोग, उनको शुगर थोड़ी ज़्यादा वैसे भी लेनी पड़ती है, क्योंकि वो जब वो वर्कआउट कर रहे होते हैं या स्टंट रनिंग कर रहे होते हैं, और एक तो एनर्जी मिलती है उनको उससे, सेकेंडली वो अपनी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी में या ट्रेडमिल में या रनिंग में, वेट ट्रेनिंग में उसको कंज्यूम करते हैं और उसको बर्न कर देते हैं। तो उनको अपनी ओवरऑल डाइट का 10% लेना चाहिए मर्दों को और 7% अप्रॉक्सीमेटली लेडीज़ को। अब फॉर एग्जांपल करते हैं, मैं अपनी, अगर मेरी कैलोरीज हैं जनाब 2000 कैलोरीज हैं, तो मैं उसमें से क्या करूँगा, 10% में शुगर में से ले सकता हूँ, यानी कि डायरेक्टली शुगर आ सकती है मेरे कार्ब से, मेरे फ्रूट से जो मैंने ऐड किया, मेरी वेजिटेबल से ऐड किए हैं, तो उसमें से मेरी 200 कैलोरीज बनती हैं। 200 कैलोरीज को जैसे मैं डिवाइड करूँगा फिर 4 पे, तो मेरी 50 ग्राम शुगर रहेगी पर डे की, तो यानी 50 ग्राम में शुगर अपनी ले सकता हूँ पूरी डाइट में, मुख्तलिफ़ चीज़ों से, कार्ब से, आपकी ब्रेड से, वाइट राइस से, ब्राउन राइस से, वेजिटेबल से, फ्रूट से, दूध से, इन चीज़ों से मैं ले सकता हूँ। वाइट शुगर मैं यूज़ नहीं करता, तो वो उससे नहीं लेनी मैंने, तो बाकी चीज़ों से हम ले सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अनहेल्दी पीपल। अनहेल्दी पीपल में सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है, जो सबसे पहले जो हमारे पेशेंट मेरी नज़र में आते हैं या मेरे ज़हन में आते हैं, वो डायबिटिक है, साथ कोलेस्ट्रॉल वाले भी हैं। तो ये पहले बात करते हैं डायबिटिक वालों की। अच्छा, डायबिटिक वाले जितने भी होते हैं, शुगर वाले, हम उन पाकिस्तान में नाम ही गलत डाला हुआ शुगर वाले जी, इन्हों शुगर है, इन्हों शुगर है, उन्होंने फलां दे मुंडे में शुगर हो गई। शुगर नहीं, डायबिटीज़ सही लफ्ज़ है। शुगर से जब हम इसको एसोसिएट करते हैं तो हम वाइट चीनी से इसको एसोसिएट करते हैं, सिंपल।
और इवन कि मेरे घर में मेरी अम्मी को शुगर है, मेरी अम्मी भी पहले कहती थी नहीं शुगर मना सफेद चीनी तो है, मैं गुड़ खा सकती हूँ, मैं शक्कर खा सकती है, तो मैं आम खा सकती हूँ, मैं फ्रूट खा सकती हूँ। तो आप ये बात को समझें कि आपने जो शुगर लेनी है वो आपने डायरेक्ट सोर्स से नहीं लेनी, इनडायरेक्ट सोर्स से लेनी। जैसे दूध से आ गई आपकी थोड़ी फ्रूट से आ गई, आपकी वेजिटेबल से आ गई, आपके केले से आ गई, अमरूद से आ गई, सेब से आ गई, इन चीज़ों से लेनी है। बाकी आपने इतनी चीज़ें नहीं खानी। तो वो 3 ग्राम से 5 ग्राम ले सकते हैं। फीमेल 3 ग्राम से नीचे लें ताकि उन विंडो में, ताकि उनकी बॉडी डे टू डे चलती रहे, उनका दिमाग काम करता रहे और वो अपने वर्कआउट जो अपने मामला हैं उसे चला सकें। वो 3 ग्राम से कम लेनी है और मेल्स में वही अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी यही है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो काइंडली अपने डॉक्टर से रजू करके उसको एक प्रॉपर तरीके से एक स्केड्यूल में लेके आएँ ताकि उनको पता लगे, ताकि वो अपने इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अपना साफ कर सकें। ये थी शुगर की डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन। मे भी आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो थम्स अप कर लें, नहीं अच्छी लगी तो यूँ कर दें, कई लोग कर जाते हैं। और साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।